अकाउंट फ्रीज़ के क्या क्या कारण हैं। बहुत से लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। अब भैया पुलिस से एनओसी कैसे लें। मेरे ऊपर कंप्लेन हो गई है, एफआईआर हो गई है। कहीं पुलिस तो घर पे नहीं आएगी, कहीं जॉब तो नहीं चली जाएगी, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, पासपोर्ट नहीं बनेगा, मुझे जेल जाना पड़ेगा, अरेस्ट हो सकता हूँ, फैमिली वाले भी परेशान हो जाएंगे। अब मेरे को फ्यूचर में जॉब नहीं मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों के मन में आने लगते हैं थॉट्स, और फिर आप एडवोकेट को या किसी सेकंड थर्ड पर्सन को अप्रोच करते हैं। 10 तरह के लोग 10 तरह की बातें 10 तरह के एडवाइस देंगे। कुछ लोग डराएंगे, कुछ लोग कहेंगे इग्नोर करो, कुछ लोग कहेंगे हम आपका काम करा देंगे, इसके लिए इतनी फ़ीस लगेगी, कोर्ट में पुलिस का नोटिस भेजेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम। मेरे साथ एक इंसान ने फ्रॉड कर लिया, बैंक अकाउंट ओपन कराया और फिर गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया। फिर इस तरीके से बहुत से लोग हैं जो कि आपसे बैंक अकाउंट मांगेंगे बोल के कि मेरे को गेमिंग का पैसा आना है, बिजनेस का आना है, क्रिप्टो का आना है। बदले में आपको 5-10 हज़ार 2,000 रुपये का लालच दिया जाएगा, अकाउंट आपसे लेके फिर फ्रॉड का ठगी का पैसा मंगाया जाएगा, गलत इस्तेमाल किया जाएगा, अकाउंट फ्रीज़ होगा, कंप्लेन होगी, नोटिस आपको आएगा, परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। इसलिए अपना बैंक अकाउंट किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी लालच में किसी भी तरीके से ना दें। आपको ऑफ़र करेंगे कि हम आपको इतने लाख देंगे, इतना कमीशन देंगे, कॉर्पोरेट अकाउंट करेंट अकाउंट खुलवा लो और मुझे अपना सिम और आधार और जो भी बैंक का एक्सेस है, ओटीपी है, वो दे दें। कृपया अपना बैंक अकाउंट किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी लालच में किसी भी कीमत में ना दें। मैंने साइबर क्राइम कंप्लेन किया था उस व्यक्ति के ख़िलाफ़, जिससे कि उसके अकाउंट पे होल्ड लिन लग गया है। फिर उस व्यक्ति ने मुझे कांटेक्ट किया, उसने मेरे पैसे जो थे वो रिफ़ंड भी कर दिए हैं। अब मैंने ऑनलाइन कंप्लेन विड्रॉ भी कर दिया है, बट अभी तक उसका अकाउंट अनफ्रीज़ नहीं हुआ है। वो मुझे बार बार अप्रोच कर रहा है, मैं अब क्या करूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन कंप्लेन तो विड्रॉ कर लेते हैं, बट बैंक अकाउंट अनफ्रीज़ नहीं होता है, तो बिल्कुल नहीं होगा ऑनलाइन विड्रॉल से। मैंने P2P किया था, यूएसडीटी सेल किया था। अब मेरे को सामने वाले ने पैसे दिए हैं, बट वो फ्रॉड का पैसा था, अकाउंट फ्रीज़ हो गया है, लीन लग गया है। और इस वजह से बहुत से लोग यूएसडीटी बाइनेंस P2P करते हैं और बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो रहे हैं। प्रॉब्लम में लोग फंस रहे हैं, समझ में नहीं आता है क्या करें नहीं करें। तो बाइनेंस P2P या फिर कर रहे हैं, फिर पुलिस का नोटिस आ रहा है, 7 दिनों में आपको बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन में। नहीं जाने के बाद पुलिस अरेस्ट करने तक की बात कही जाती है, या फिर खुद आपके घर पे आना, आपको उठा ले जाने की बात कही जाती है। तो अगर आपको भी बैंक का पुलिस का नोटिस आया है, उस सिचुएशन में क्या करें, उसका क्या रिप्लाई करें। क्या हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए या फिर किसी एडवोकेट के थ्रू, या फिर हमें एक लीगल रिप्रेजेंटेशन नोटिस उनको भेजना चाहिए कोरियर या मेल के थ्रू। क्या बेस्ट वे है, क्या बेस्ट तरीका है, क्या अप्रोच आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो सारा कुछ आपको बताया जाता है। नहीं पता होने की वजह से कुछ लोग मिसगाइड करेंगे, मिसलीड करेंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, जिसके आप परेशान हो, और फिर वो जैसा कहें आप ब्लाइंडली उनको फॉलो करें और वो आपसे पैसे भी ले सके उस नाम पे। लेकिन चीज़ें नहीं पता होती हैं तो आप भी मिसगाइड, मिसलीड और डर पैदा होता है। हमारे द्वारा, मेरे द्वारा सारी चीज़ें A to Z आपको बताई जाएंगी आपके केस को सुनने के बाद, कि क्या बेस्ट अप्रोच है, क्या तरीका अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए, जिससे आपका समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचे। बिकॉज़ जिस तरीके से लोग बीमार पड़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं दवाइयाँ ले लो, कुछ लोग के लिए, कुछ लोग ब्लड टेस्ट के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। उसी तरीके से अकाउंट फीस में कुछ एडवोकेट्स आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे, जहाँ पे कि कई बार आपका नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होता है। आपके फ़ायदे की बात हमारे द्वारा की जाएगी, जिससे आपका समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचे। जो भी मैटर है, नोटिस की कॉपी है, प्रॉब्लम है, आप हमें व्हाट्सअप करें, हेल्प लें। वीडियो को लाइक शेयर जो सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें।